Good afternoon. Uh, this is a remedial coaching class on the sediment texture, lithification, and diagenesis, and the spontaneous doubts if you have any about Unit 1, Paper 1 of your Semester 4. The topics has been chosen on the against the responses received on 1 and 5 through the given Google link. Okay, so apart from these doubts, okay, if you find any other doubts, you can just share. Okay, there is no um, issue at all. Okay, so let us start about our remedial class. If you find any query, if you feel that कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है या कोई confusion है तो आप मुझे क्लास के end में just you can talk to me, just unmute yourself and talk to me. So let us discuss the first query, which was, I think, was quoted by Kajal Chaudhary. She was Yes, confused about the sedimentary texture. Okay, तो actually sedimentary texture जो होता है वो it is just nothing but the appearance of the sediments and their interrelationship in the sedimentary rock. माने जो individual sediment grains होते हैं वो कैसे अपीयर होते हैं फिजिकली एट द सेम टाइम एक सेडिमेंट का दूसरे सेडिमेंट के साथ कैसा रिलेशन है और अल्टीमेटली उनका शेप साइज एंड ऑल अदर थिंग्स कैसे है उसके ऊपर उसका जो टेक्सचर है वो अंडरस्टैंडेबल होता है इग्नियस पेट्रोलॉजी में कुछ चीजें अलग थी ओके बिकॉज इग्नियस पेट्रोलॉजी में क्रिस्टल्स के बारे में हम डिस्कस करते थे बट इन सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी देयर इज नो इश्यू ऑफ क्रिस्टल्स क्योंकि यहाँ सेडिमेंट्स का कंसर्न होता है तो हमने बेसिकली सेडिमेंट टेक्सचर को समझने के लिए वी हैव क्लासिफाइड देम इन थ्री हेडिंग्स sedimentary means grain size, grain shape, and sorting. So grain size means the size of the grain, grain shape means the shape of the grain, and sorting means we will see that what the sorting is. Let us see the first grain size. So on the basis of this grain size, we actually try to understand the texture of that specific sedimentary rock. तो सबसे पहले हम ग्रेन साइज को देखते हैं ओके हमारे पास एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है ओके जहां हम साइजेस देखते हैं जो मिलीमीटर से शुरू होते हैं जो माइक्रोमीटर तक चले जाते हैं ओके सो जितना जो हमारा ग्रेन साइज बड़ा होगा हम उसको अलग नाम से पुकारेंगे जैसे फॉर एग्जांपल द लार्जेस्ट ग्रेन साइज इन सेडिमेंट्री रॉक आर रेफर्ड एज बोल्डर्स जो कि आप देख सकते हैं इन द टेबल द फर्स्ट पोजीशन इज ऑफ बोल्डर जैसे जैसे साइज छोटा होता है अपन बोल्डर से जाते हैं पेबल्स में फिर पेबल्स के बाद ग्रेवल्स में फिर देन वी गो टू द रेंज ऑफ सैंड where we find very coarse sand, medium sand, fine sand. Then we go for very fine sand. और धीरे-धीरे साइज जो है वो छोटा-छोटा होते हुए अल्टीमेटली हम पहुँचते हैं क्ले तक। क्ले में भी वैराइटीज है, यू कैन सी वेरी फाइन साइज ऑफ ग्रेन कैन बी अचीव्ड। माइक्रोमीटर लेवल तक हमारा जो है क्ले साइज हो सकता है। सो ये एक बेसिस है जिसके बेस पे हम सेडिमेंट टेक्सचर को क्लासिफाई करते हैं, ओके? और समझते हैं। Okay, you can say that this sedimentary rock is coarse grain sedimentary rock. Okay, you can say that this sedimentary rock is fine grain sedimentary rock. तो ऐसा आप क्लासिफाई कर सकते हैं उसका टेक्सचर जो होता है वो ग्रेन साइज डिसाइड करता है अगेन वी हैव आल्सो क्लासिफाइड देम ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन साइज लाइक रुडासियस अर्नेशियस अर्जिलिशियस रुडासियस वो जिनके ग्रेन साइज बहुत बड़े बड़े हैं लाइक बोल्डर पेबल कोबल्स अर्नेशियस वो है जिसमें सैंड साइज सेडिमेंट्स है वो अर्नेशियस है जो सैंड से भी नीचे होते हैं बहुत फाइन होते हैं वो अर्जिलिशियस होते हैं ओके यहाँ आप डायग्राम यहाँ पे पीछे देख सकते हैं कि कोर्स ग्रेन कॉन्ग्लोमरेट है और फाइन ग्रेन शेल है तो इस तरह से उनके जो टेक्सचर है बदल जाते हैं आप शेल का टेक्सचर देखिए बिल्कुल अलग है और कॉन्ग्लोमरेट का टेक्सचर देखिए इट इज एंटायरली डिफरेंट एंड सैंड इज हैविंग अनदर स्टोरी तो सभी का जो है वो अलग अलग टेक्सचर बन जाता है केवल ग्रेन साइज के बेस पे फिर हम देखते हैं ग्रेन शेप तो ये बहुत जरूरी है समझना कि ग्रेन शेप क्या होता है ग्रेन शेप बेसिकली दो तरह के हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं राउंडेडनेस एंड एंगुलरनेस ओके सो राउंडेड शेप वो होता है जो बहुत स्मूथ होता है चारों तरफ से और गोल गोल होता है एंगुलर वो होता है जो स्मूथ नहीं होता जिसके बहुत कोने होते हैं और शार्प होते हैं इसको हम लोग और क्लासिफाई करते हैं स्पिरिसिटी के बेस पे हाई स्पिरिसिटी टू लो स्पिरिसिटी
स्पेरिसिटी का मतलब होता है वो होगा एंगुलर, बट ओवरऑल जो होता है वो गोल होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में सबसे पहला वाला देखिए लेफ्ट कॉर्नर में पहला, वो एंगुलर नेचर शो करता है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो वो गोल है। उसी के नीचे लास्ट वाला थर्ड वाला देखिए, उसके भी कोने गोल है, बट वो ओवरऑल एंगुलर नहीं है। इसलिए वो लो स्पेरिसिटी वाला है, व्हेreas ऊपर वाला हाई स्पेरिसिटी वाला है। और आप देखेंगे जैसे-जैसे आप लेफ्ट को मूव करेंगे, तो वो जो है गोल-गोल होते जाते हैं। ओके, इधर राउंडेडनेस बढ़ता है। तो ग्रेन शेप जो होता है वो डायरेक्ट कोरिलेट करता है ट्रांसपोर्टेशन के मैकेनिज्म से। इफ द ग्रेन इज़ हाइली ट्रांसपोर्टेड, इसका मतलब उसका स्पेसिटी हाई होगा और वो बहुत वेल राउंडेड होगा। अगर ग्रेन जो है वो लेस ट्रांसपोर्टेड होगा, तो उसका जो साइज़ होगा वो बहुत एंगुलर होगा और वो बहुत अच्छे से आपको एंगुलरिटी शो करेगा। तो ये एंगुलरनेस और राउंडेडनेस जो है वो आप ट्रांसपोर्टेशन इंडिकेट करता है और ये ऑल्सो टेक्सचर्स को भी काफ़ी प्रमाण में इफ़ेक्ट करता है। तो ग्रेन शेप बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सेडिमेंटरी टेक्सचर्स में। आप उसको देख के बोल सकते हैं कि इसके जो सेडिमेंट्स है वो एंगुलर है और राउंडेड है और जो भी है हाई स्फेरिकल है और लो स्फेरिकल है। इट अल्टीमेटली डिपेंड्स। मिक्सचर भी हो सकता है, बट ग्रेन शेप इज़ वेरी इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर क्लासिफाइंग सेडिमेंटरी टेक्सचर। तो थर्ड इज़ ग्रेन सॉर्टिंग। ग्रेन सॉर्टिंग में आप देख सकते हैं कि ग्रेन सॉर्टिंग का अल्टीमेट मतलब ये होता है कि अगर आपके सारे ग्रेन समान साइज़ के हैं, सारे ग्रेन जो है समान-समान साइज़ के हो जाते हैं, तो ऐसे में आप बोल सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर टेक्सचर इज़ गुड सॉर्टेड। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर एक ग्रेन बड़ा है, काफ़ी बाकी ग्रेन बहुत छोटे-छोटे हैं, इन दैट केस यू कैन कॉल इट एज़ अ पुअर सॉर्टिंग। और ये बीच वाले हैं, ये मीडियम सॉर्टिंग, वेरी मीडियम सॉर्टिंग और बैड सॉर्टिंग और वेरी बैड सॉर्टिंग में आ जाते हैं। सो सॉर्टिंग जो होता है अल्टीमेटली ये बताता है कि भई एक समान दिखने वाले या एक समान साइज़ और शेप के ग्रेन्स एग्लोमरेट हुए या नहीं। अगर वो एग्लोमरेट होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज़ गुड सॉर्टिंग, अगर वो नहीं होते हैं तो दैट कैन बी कॉल्ड एज़ अ बैड सॉर्टिंग। इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन हाई है तो आपको सॉर्टिंग अच्छा मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन लो है तो आपको सॉर्टिंग जो है वो बुरा मिलेगा। सो इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द सॉर्टिंग। सो ये 3 फैक्टर्स है, इसके बेस पे आप जो है सेडिमेंट टेक्सचर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके हाथ में अगर कोई से मेगास्कोपिक सैंपल आता है, तो आप उस मेगास्कोपिक सैंपल में ये 3 चीज़ें सबसे पहली बार मेज़र करेंगे और उसके बेस पे आप उसको सेडिमेंट टेक्सचर राइट अप करेंगे। आप उसका साइज़ लिखेंगे, शेप लिखेंगे, सॉर्टिंग लिखेंगे। आपका सेडिमेंट टेक्सचर जो है वो सफिशिएंट हो जाएगा। मैं काजल चौधरी से इंक्वायर करना चाहता हूँ कि तुमको ये चीज़ सैटिस्फाई हुई? यस सर, कोई मुझे अगर लगे स्पेशली हाँ, ग्रेन साइज के लिए ही समझना था सर। अच्छा ग्रे साइज़ के लिए, ओके। तो तुम्हें अब समझ में आया है ना? यस, हाँ, ग्रेन साइज़ के हिसाब से ही आप जो है देख सकते हो कि आपका रॉक जो है वो कोर्स है कि फाइन ग्रेन्ड है ना? आपके हाथ में रॉक आएगा, आप तुरंत पहचान लोगे कि भैया ये जो रॉक है वो कोर्स ग्रेन रॉक है कि फाइन ग्रेन रॉक है कि वेरी फाइन ग्रेन रॉक है। आप उसको बोल सकते हो कि द रॉक कंटेन्स कोर्स ग्रेन और मीडियम फाइन ग्रेन वगैरह-वगैरह। ओके, नाउ we'll turn over to the second query which was थैंक raised यू by सर। Pranay Meshram, I think. प्रणय मिश्राम ने लिथिफिकेशन और डायजेनेसिस के बारे में क्वेरी उठाई थी। यस प्रणय? एम आई यस ऑडिबल सर। टू यू? यस सर। ओह ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए लिथिफिकेशन और सीमेंट डायजेनेसिस को हम देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। डायग्राम में तुम देख पा रहे होंगे कि जैसे पैरेंट रॉक से सेडिमेंट जो है वो वेदर होते हैं, ओके? उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। वेदर हो जाएँगे, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेट हो जाएँगे, केमिकल डिकम्पोज़ हो जाएँगे। वो सेडिमेंट फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी की हेल्प से ट्रांसपोर्ट करेंगे और फिर कहीं वो डिपॉज़िटिंग एजेंसी में जाके सेटल हो जाएँगे, गिर जाएँगे। अब इसको पहले डायग्राम को देखिए जहाँ पे ग्राउंड वाटर लिखा हुआ है। वहाँ सेडिमेंट जो है वो आपस में काफ़ी दूर-दूर है, सही है? और उसमें वाटर कंटेंट है। जब ये जो सेडिमेंट जो है वो दूर-दूर है, जब वो आपस में जो आपस में वो धीरे-धीरे क्लोज़ आएँगे अंडर द इफेक्ट ऑफ ओवरलाइंग लेयर्स, आप देख सकते हो कि धीरे-धीरे जो है वो ओवरलाइंग लेयर्स वहाँ पे आ गई है। देख पा रहे हो? यस सर। जैसे यस सर। ऊपर ऊपर लेयरिंग बढ़ता है, तो वैसे-वैसे उसका कॉम्पैक्शन बढ़ता है। कॉम्पैक्शन जैसे-जैसे बढ़ता है, तो उसके बीच का पानी निकलते जाता है और सारे जो ग्रेन्स हैं वो आपस में चिपकने लगते यस हैं सर। और जैसे वो चिपकने लगे उसके बाद जो है सिमेंटेशन होता है। सिमेंटेशन में होता ये है कि जैसे गुड़ की पपड़ी होती है, तो गुड़ की पपड़ी में शेंगदाने जो होते हैं वो गुड़ से चिपक जाते हैं। सही है? अगर गुड़ नहीं होगा तो वो शेंगदाने नहीं चिपक पाएँगे। उसी तरह शेंगदाने को आप समझ लीजिए वो सेडिमेंट है और वो जो सेडिमेंट है वो
गुड़ से यानी सीमेंटिंग मटेरियल से चिपक जाता है। तो यहाँ गुड़ का काम कौन करता है? यहाँ हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस काम करते हैं। हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन जो कि मिनरलाइज़्ड होते हैं, सिलिशियस, कार्बोनेशियस, फेरुजिनस, ये सॉल्यूशंस जो है जाते हैं और उन ग्रेन को जो है आपस में चिपका डालते हैं, उसको स्टिक करते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सीमेंटेशन। ओके, तो ये डिपोजिशन, कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन के बाद जो रॉक बनता है और उस रॉक को जब अल्टीमेटली मैच्योरिटी आ जाती है, ऐसे में हम बोलते हैं कि हमारा सेडिमेंट रॉक जो है तैयार हो गया है। तो फिर डायजेनेसिस क्या है? तो डायजेनेसिस एक्चुअली क्या होता है? लिथिफिकेशन असल में केवल कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन की कांसेप्ट है। आप लिथिफिकेशन बोलो या कॉम्पैक्शन सीमेंटेशन बोलो, ओके। लेकिन डायजेनेसिस क्या है? डायजेनेसिस इज द क्यूमुलेटिव प्रोसेस। ये एक ओवरऑल प्रोसेस है जो डिपोजिशन से शुरू होती है तो सीमेंटेशन के बाद तक चलती है। इस प्रोसेस में उसका डिपोजिशन होता है, कॉम्पैक्शन होता है, सीमेंटेशन होता है, मैच्योरिटी हो जाती है और आपका सेडिमेंट रॉक जो है वो फॉर्म हो जाता है। इसमें आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे कॉम्पैक्शन होने के बाद जो वाटर है रिमूव हो जाता है, एक बड़ी लेयर छोटी लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। और सीमेंटेशन में देखो कि 4 सेडिमेंट्स है लेकिन वो दूसरे हिस्से में देखो कैसे चारों सेडिमेंट्स आपस में चिपक गए हैं। तो ये सारी Yes, sir. प्रक्रिया, ये पूरी प्रक्रिया जो है वो कहा जाती है डायाजेनेसिस, ठीक है? तो लिथिफिकेशन एक पार्ट Yes. है डायाजेनेसिस का, पर डायाजेनेसिस एक ओवरऑल प्रोसीजर है जो सेडिमेंट के डिपॉज़िट होने से शुरू होती है, तो सेडिमेंट रॉक के बनने तक चलती है। अच्छा, इसको डायाजेनेसिस इसलिए कहा जाता है, डायाजेनेसिस मतलब पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब कि इसका पुनर्जन्म हुआ है। इसका पुनर्जन्म क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो सेडिमेंट है ये ऑलरेडी किसी रॉक से आए हैं, तो वो जो रॉक है उसका ऑलरेडी जन्म हो चुका है। उस जन्म के बाद इसका ये फिर से जन्म हुआ है, इसीलिए इसको डायाजेनेसिस कहा जाता है यानी पुनर्जन्म। और इसीलिए हम सेडिमेंट रॉक को सेकंड रॉक भी बोलते हैं। तो मैं प्रणय मेश्राम से पूछना चाहूँगा कि डाउट्स जो है इस बारे में क्लियर हुए हैं? यस हाँ प्रणय? सर। कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे बिल्कुल यस सर। पूछ सकते हो या आप बिंदास क्वेरी डाल सकते हो, ठीक है? हम आगे-पीछे उसको कभी भी रिज़ॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेमेडियल क्लास। तो नाउ आई विल टर्न ओवर टू द योर स्पॉन्टेनियस डाउट्स। किसी तरह अगर स्पॉन्टेनियस डाउट है यूनिट 1 को लेके, तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं या फिर आप आपकी क्वेरीज़ जो है अगर अभी नहीं लगता, कुछ देर बाद आपको समझता है या कुछ देर बाद या कल-परसों आपको जब भी फ़ील होता है, आप ये नीचे दी गई जो लिंक है, जो आपके पास व्हाट्सएप पर भी है, उसमें आप पुट कर दीजिए। यस सर। और जो दिल में आता है, जो मन में आता है, जैसा भी आपको लगता है, आपका क्वेरी गलत भी हो, सही भी हो, सुपरफिशियल हो, डीप हो, मैटर नहीं करता, आप जो चाहे वो पूछ सकते हैं इस गूगल लिंक के द्वारा, ओके? और कोई ठीक है सर। स्पॉन्टेनियस अगर आपकी क्वेरी है, यू कैन जस्ट आस्क मी, आई एम रेडी टू आंसर। नो सर। ओके, कोई और है जो मतलब पूछना चाहता है? जैसे मैं नाम ले सकता हूँ, आंचल कोकुड़े है, ओके, आंचल कोकुड़े को अगर कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। ब्राज़ील इज़ देयर, Mureshwari Sahar is there, ओके, सर हाँ, पूछो। नो सर। सर आप प्लास्टिक एंड नॉन प्लास्टिक का डिफरेंशिएशन बता चुके थे, उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकोगे? हाँ, व्हाई नॉट? प्लास्टिक और नॉन प्लास्टिक को हम इज़िली समझा सकते हैं, ठीक है? देखो, यस प्लास्टिक रॉक जो होता है वो प्लास्टिक रॉक नाम ही आता है क्लास्ट से। क्लास्ट माने कि सेडिमेंट। तो ऐसा रॉक जो सेडिमेंट से बनता है, वो होता है क्लास्टिक रॉक। सेडिमेंट माने कि जो बनता है वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है? तो नॉन प्लास्टिक रॉक वो होगा जिसमें ना वेदरिंग होगा, ना इरोजन होगा, ना ट्रांसपोर्टेशन होगा और ना उसमें सेडिमेंट्स होंगे, माने उसमें क्लास्ट है ही नहीं। तो अगर उसमें क्लास्ट नहीं है इसीलिए वो नॉन क्लास्टिक है। तो वो नॉन क्लास्टिक कैसे बने? वो बने एक तो केमिकल प्रेसिपिटेशन से या ऑर्गेनिक एक्टिविटी से या रेसिडुअल कंसंट्रेशन से। क्योंकि इसमें ना ही इरोजन हो रहा है, ना ट्रांसपोर्टेशन, ना ही सेडिमेंट्स बन रहे हैं। हाँ, रेसिडुअल में वेदरिंग ज़रूर होता है, बट फिर भी हम उसको अलग से ट्रीट करते हैं। सो नॉन प्लास्टिक रॉक बेसिकली केमिकल और ऑर्गेनिक वाले ही है। जैसे लाइमस्टोन जो होता है वो केमिकली फॉर्म होता है, जिसमें इरोजन नहीं, वेदरिंग नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, कुछ नहीं। केवल केमिकल एनवायरनमेंट बदलता है और उसका जो प्रेसिपिटेशन हो जाता है और लाइमस्टोन बन जाता है। इसलिए उनको हम नॉन क्लास्टिक में काउंट करते हैं। और क्लास्टिक में काउंट उनको करते हैं जिसमें क्लास्ट या सेडिमेंट्स फॉर्म होते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ रॉक जो है सेडिमेंट्री हमारे अर्थ सरफेस पे वो प्लास्टिक रॉक ही है। काफ़ी कम मात्रा में आपको केमिकल और ऑर्गेनिक जो है मिलेंगे व्हेन कंपेयर्ड टू द क्लास्टिक रॉक। हाँ, और भी पूछो, आई एम रेडी।
यस? पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल शर्माएँ नहीं, आपको जो मन में आता है पूछ सकते हैं। योगेश्वरी है वहाँ पर, श्रुति कासेवार है। इस यूनिट 1 के अलावा भी कोई डाउट है आपको? लगता है कि हमको क्या होगा, एग्ज़ाम कैसा होगा, हम कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे? आप मुझसे बात कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यस? मेरा आवाज़ आ रहा है ना आपको? यस हाँ सर। हाँ सर। हाँ, बिल्कुल। तो मैं ऐसा कंसिडर करूँ कि आप लोगों का जो डाउट्स है वो फिनिश हो गया है? हाँ सर। यस सर। चलो, थैंक यू वेरी मच। देखो, ऐसा है कि रेमेडियल कोचिंग जो है, ज़रूरी नहीं है कि हम केवल सब्जेक्ट पे ही बात करें। अगर आपको लगता है कि आप कुछ कोई और भी बात करनी है, सब्जेक्ट को लेकर ही किसी और विषय में, एग्ज़ाम के संदर्भ में, इंट्रोडक्शन के संदर्भ में, अपने करियर के संदर्भ में, किसी भी तरह की जो चीज़ें हैं, आप मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे पूछ सकते हैं, ओके? मैं नॉर्मल टीचिंग में थोड़ा थोड़ा टेक्निकल रहता हूँ, बट रेमेडियल कोचिंग्स में काफ़ी स्मूथ रहूँगा। आप मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, कोई उसमें डाउट नहीं है। ठीक है, सो आप क्वेरीज़ पुट कीजिए, आपको जो लगता है आने वाली क्लास में पुट कीजिए और हम इसको जो है फिर से रेमेडियल क्लास में कोचिंग देखेंगे। साथ ही में जो काफ़ी शॉर्ट क्वेरीज़ है उसको मैं व्हाट्सएप पर भी सॉल्व किया करूँगा। ठीक है? ठीक है तो सर। थैंक Yes, यू sir. वेरी मच। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। Thank you, sir. गिव मी अ मिनट फॉर सम टाइम, डोंट लीव द मीटिंग।